कि बहुजन समाज पार्टी हमारी माँ है। इस बीएसपी ने समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया है, हमें इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, विरोधियों के हाथों में खेल रहा है, पैसा ले करके वो काम कर रहा है। ऐसे वालों को भी ऐसे पागलों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कांसी राम साहब और बहन जी की विचारधारा पे चलना है। वो चैलेंज क्या करेगा? जो बिका हुआ है क्या चैलेंज करेगा? वो कह रहे पलटू चाचा पलट गए। अकल पर पत्थर पड़ा था क्या कि चाचा पहले भी पलट गया, एक बार आया फिर चला गया। तो एमी हमारी एक 13 साल की बच्ची का गर्दन काट दिया, खरवार समाज की थी। पटना जिले में हमारी एक चमार समाज की महिला का, हमारी बहन का, उसको निर्वस्त्र किया गया और उसके मुंह पर पेशाब किया गया। शोषण दमन खत्म करना है, इस तेजस्वी को ठिकाने लगाओ, तब जाकर के बिहार। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, प्रभारी भी आए हुए हैं। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन लोग से हम सीधा आप लोग से बात विचार करा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है महानायक टीवी। धन्यवाद भैया, थैंक यू। सर, अभी इस संत शिरोमणि रविदास जी के मौके पर आप यहाँ पर आए, तो सबसे पहले इस पर आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के मौके पर समस्त बिहार वासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं जयंती की बधाई देता हूं। और बहन जी ने हमारे ट्वीट करके जो कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसी विचारधारा पर चलने के लिए मैं अपने सभी साथियों को प्रेरणा देता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपने संत शिरोमणि रविदास के वाणी के अनुसार अपने जीवन में, आचरण में अपने उतारें उनकी वाणी को। क्योंकि पूरा देश में राजनीतिक मुद्दा पर सब कोई जमीन पर उतर चुका है अपने प्रचार के लिए, लेकिन अभी तक आप लोग सर जमीन पर नहीं उतरे हैं, क्या इसको कैसे देख रहे हैं? वो सारी पार्टी रोड पे ऊट पटांग हरकत करती है, जमीन पे बहुजन समाज पार्टी ही उतरी हुई रहती है। हम लोगों के पास जितना संसाधन है, पूरे देश में बहन जी ने निर्देश दिया है, बंद हॉल में, बंद कमरे में लोगों को इकट्ठा करके कैडर देना है। 3 बिंदुओं पर बहन जी ने कैडर देने के लिए कहा हुआ है। पूरे देश के हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी वो कैडर कैंप चलाने में लगे हुए हैं। कैडर का 3 विषय है, 3 क्वेश्चन उसमें दिया है कि बीएसपी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर कैडर चल रहा है। दूसरा कैडर चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है, या न भाजपा में जा रही है न कांग्रेस में जा रही है। भाजपा में नीतीश जी जा रहे हैं और कांग्रेस में लालू जी और उनका बेटा जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी पार्टी है, 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है। डेमोक्रेसी खत्म नहीं होनी चाहिए, 2 ही धड़ 2 ही दल नहीं होना चाहिए, तीसरा विकल्प भी जनता के पास होना चाहिए। तो हमारी बहन जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी इनके धड़े में नहीं जाएंगे। ये दोनों मनुवादी हैं और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी है, इसलिए हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इस विषय पर पूरे देश में कैडर कैंप चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं, मंत्रीगण बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो बहन कुमारी मायावती है, वो डर के वजह से न बीजेपी में जा रही है न कांग्रेस में जा रही है। कितना सच्चाई है सर इसमें? हमारी बहन जी को नरेंद्र मोदी भी डरते हैं, राहुल बाबा भी डरते हैं, देश के जितने सीएम हैं सब बहन जी को डरते हैं। बहन जी कोरोना काल में एक ट्वीट करती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, सारी सरकारें हिलती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी बहन जी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपर कास्ट के गरीबों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। और कम से कम इस देश का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, 22-25% वोट है, उसकी लीडर हैं बहन जी। वो हमारी पार्टी का बेस वोट है। बहन जी बोलती हैं और सरकारें हिलती हैं, और ये पीएम सीएम डरते हैं। बहन जी नहीं किसी से डरती हैं। अरे डरेगा वो जो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, छीना झपटी करेगा, चोर डरेगा, साह क्यों डरेगा? हमारी बहन जी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। हमारी बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाया है। उनके अंदर कैसा डर भय है? चट्टान की भांति मुकाबला करती हैं। डरते हैं नीतीश चाचा, डरते हैं लालू जी, डरती हैं जो है ममता बनर्जी, डरता है केजरीवाल, वो जाके गठबंधन कर रहा है। सर, बहुत सारा और भी हवा उठा रहा है लोग कि एक ऐसा संदेश है कि एकाएक आकाश आनंद जी को अध्यक्ष बना देना, तो यानी बहन जी संन्यास लेगी राजनीतिक से, इसमें सर कितना सच्चाई है?
माननीय कांसीराम साहब ने 2001 में 15 दिसंबर को माननीय बहन जी को बहुजन मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित किया था। और जब घोषित किया था तभी ये सिद्ध कर दिया था कि बहुजन मूवमेंट समाप्त नहीं होना चाहिए, ये चिरकाल तक चलते रहना चाहिए। तो वो पहल बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। 28-29 साल आकाश आनंद जी की उम्र है, शालीन हैं, शील सदाचार वाले हैं, पार्टी के नॉर्म को बचपन से सीख रहे हैं, समझे हुए हैं। बहन जी ने बीएसपी की सुरक्षा संरक्षा के लिए, बाबा साहेब की विचारधारा की सुरक्षा संरक्षा के लिए, बहुजन मूवमेंट की सुरक्षा संरक्षा के लिए बहन जी ने एक नौजवान को तैयार करके और उनको इस मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, ताकि आकाश जी के साथ साथ पूरे देश का नौजवान इकट्ठा होकर के अपनी पार्टी को मजबूत करे और राजपाट में अपनी भागीदारी ले। ये पावन काम, पवित्र काम बहन जी ने, इतिहास बनाने का काम बहन जी ने किया है। अभी तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं, क्या संदेश, क्या बोलेगा सर इस पर? अरे भाई, तेजस्वी की क्या बात करते हो? वो कह रहे हैं पलटू चाचा पलट गए। अकल पर पत्थर पड़ा था क्या कि चाचा पहले भी पलट गया, एक बार आया फिर चला गया, तो तीसरी बार आएगा नहीं जाएगा क्या? जैसे कुर्सी से मात्र मोह नीतीश कुमार जी की है, ऐसे तेजस्वी जी ललचाए हुए थे कुर्सी मुझे भी मिल जाए। ये कुर्सी का गेम खेलते हैं। ई का पूरे प्रदेश में शोषण और दमन है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे SC ST भाइयों की, अति पिछड़े भाइयों का शोषण दमन होता है, आए दिन हत्या हो जाती है, आए दिन बलात्कार हो जाता है। तेजस्वी जी जब 17 महीने सरकार में रहे तो जुर्म अत्याचार उन्होंने आसमान पर बैठाया। अब लोकसभा का चुनाव आ गया है तो विश्वास यात्रा लेकर निकल रहे हैं। बिहार में जनता सब देख रही है, अब की बार इनको पटखनी देने का काम करेगी। सर उनका तो दावा, लगातार दावा ठोक रहे हैं कि जो 17 साल में नहीं हुआ, हम 17 साल में वो करके दिखाएं। जो 17 साल में लोग नहीं, नीतीश कुमार रिकॉर्ड बताऊंगा, जितना हत्याएं हुई हैं, जितना मर्डर हुआ है। कैमूर जिले में हमारी एक 13 साल की बच्ची का गर्दन काट दिया, खरवार समाज की थी। पटना जिले में हमारी एक चमार समाज की महिला का, हमारी बहन का, उसको निर्वस्त्र किया गया और उसके मुंह पर पेशाब किया गया। पासवान समाज के इसी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हाजीपुर जिले में उसको दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया। एक राम प्रकाश पासवान दरभंगा में थे, उनको पीटते पीटते मार डाला गया और मरने से पहले उनके मुंह पर पेशाब किया गया। कितनी बातें आप करोगे? कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा सप्ताह नहीं है उस 17 महीना जो गिनवा रहे हैं कि जब जुर्म अत्याचार ना हुआ हो। जनता हिसाब मांगेगी। और खासकर मैं दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज को कहता हूं कि अगर आपको ये गुंडा राज खत्म करना है, शोषण दमन खत्म करना है, इस तेजस्वी को ठिकाने लगाओ, तब जाकर के बिहार का उद्धार होगा। अपनी पार्टी मजबूत करो, बहुजन समाज पार्टी मजबूत करो और अपने हाथों में राजपाट लेकर के अपने लोगों का भला करो। ये तेजस्वी ने सारा काम बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ी पार्टी होने के बाद में भी सर अभी न्याय यात्रा निकाली हुई है। सारी पार्टियों का काम करने का अपना अपना तरीका है। अरे भैया, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी फिजिक्स के मेथड से ना, और हिंदी साहित्य पढ़ाई जाएगा, गा गा के कविता बोल बोल के पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी जो है इंग्लिश बोल करके पढ़ाई जाएगी। सबका रीति नीति अलग है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये माले वाले हैं, 15 आदमी किसी भी चौराहे पे लाल झंडा गाड़े बैठे रहते हैं। वो उनका तरीका है, उनका मेथड है, चौराहे पे झंडा गाड़ देना। हमारा बंद हॉल में पूरे देश में कैडर चलता है। आज पूरे देश में हमारा नौजवान नारा लगाता है जय 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 भीम जय भीम। ये सिखाया किसने है? कांसीराम साहब ने बीएसपी बनाई और पूरे देश को जय भीम सिखाया। ये मोदी चाचा जो रविदास मंदिर पर चले जा रहे हैं सर झुकाने के लिए, मजबूर किया है मोदी चाचा को जाने के लिए रविदास मंदिर पर। ये बीएसपी ने किया है। बीएसपी का अपना मेथड है, अपना तरीका है। बहन जी अपने आवास में जब उनकी रैली के प्रोग्राम नहीं होते हैं तो बहन जी हर आधे घंटे पर 10 मिनट पर एक टीम बुलाती हैं किसी राज्य की 10-20 लोगों को, और घंटों तक बहन जी उनकी क्लास लेती हैं। रिटर्न में उनको मैटर देती हैं कि आपको ये समाज में जाके टीच करना है। हमारी विचारधारा है, हमारी टीचिंग है, हमारा कैडर है। हम उनके मेथड पे काम नहीं करते। वो रोड पे हल्ला पीटते रहे, हमारा आंदोलन चल रहा है। यहीं पर सर देखिए लास्ट सवाल, अभी जो नगीना लोकसभा से जहाँ से बहन जी खुद लोकसभा में गई थी, वहीं से चंद्रशेखर रावण जी उठे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? वो हमारे समाज का एक नासमझ लड़का है। उस बच्चे को मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी माँ है।
इस बीएसपी ने समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया है, हमें इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। चैलेंज वो कर रहे हैं। बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, विरोधियों के हाथे में खेल रहा है, पैसा ले करके वो काम कर रहा है। ऐसे पागल लड़कों के चक्कर में मैं निवेदन करूंगा आप जैसे मीडिया वालों को भी ऐसे पागलों के चक्कर में नहीं पड़ना चैलेंज दे रहे है। हैं कांसी राम साहब और बहन जी की विचारधारा पे चलना है। वो चैलेंज क्या करेगा? जो बिका हुआ है क्या चैलेंज करेगा? अभी हमने चमचा युग की बात किया है ना, ऐसे बहुत सारे चमचे निकलते बढ़ते आएंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे दादा साहब रूपपोते थे, दादा साहब गायकवाड़ थे, सारे चमचे ठिकाने लग गए। ये चमचा ठिकाने लग जाएगा कुछ दिनों में, जनता समझ जाएगी। समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी जुड़े हुए थे, केंद्रीय प्रभारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।